सो हे गाइस वेलकम। आज हम बात करेंगे जीआईसी के बारे में कि व्हाट इज़ जीआईसी, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें आपको कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है, कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है और आपको कौन सी बैंक चूज़ करनी है, कौन सी नहीं चूज़ करनी है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ जीआईसी। तो जीआईसी मीन्स गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, यानी आप वहाँ कनाडा में जा रहे हो और बेसिकली आप एसडीएस कैटेगरी में हो तो जीआईसी कंपलसरी है। एंड अगर आप जीआईसी में वो लोग गारंटेड इन्वेस्टमेंट, यानी आपको वहाँ एक गारंटी इन्वेस्टमेंट करना है और वो आपको इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट देंगे और फर्स्ट मंथ वो आपको 2000 कैनेडियन डॉलर देंगे और फिर आपको 1 मंथ या तो 45 डेज डिपेंडिंग अपॉन बैंक वो आपको इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करेंगे $600, $672 जैसा, या तो फिर 1000 कैनेडियन डॉलर, डिपेंड ऑन बैंक्स। सो वो आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट देंगे वापस। आप जीआईसी वहाँ जाओगे तो आपको जीआईसी ओपन कैसे करोगे, तो आपको यहाँ का स्टूडेंट आईडी लेके जाना है और एक फॉर्म आता है वो ले जाओगे तो आपका जीआईसी ओपन हो जाएगा वहाँ की कनाडा की ब्रांच में। आपको नेक्स्ट इज़ कौन सी बैंक्स जीआईसी प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स में ये 4 बैंक जीआईसी प्रोवाइड करती है। एक है स्कॉशिया बैंक, आपने नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट है सीआईबीसी बैंक। अभी सीआईबीसी बैंक में लोग बहुत जाते हैं क्योंकि वो उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही फास्ट है और उसमें प्रोसेसिंग फीस 0 है। नेक्स्ट इज़ एसबीआई कैनेडा एंड आईसीआईसीआई कैनेडा बैंक। नेक्स्ट इज़ अब हम बात करेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए है जब आप जीआईसी अकाउंट ओपन करो। तो फर्स्ट इज़ आपका अकाउंट। तो अगर आप जीआईसी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो आपके अकाउंट से ही होना चाहिए, आपके ना तो आपके भाई बहन ना तो मदर फादर के, ओनली आपके अकाउंट से ही आपको ट्रांसफ़र होना चाहिए। सेकंड इज़ बैंक एड्रेस। आपका बैंक एड्रेस और पासपोर्ट एड्रेस सेम होना चाहिए और स्टूडेंट आईडी में एड्रेस सेम होना चाहिए। तो आपका एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ एक बार जीआईसी फेल हुआ तो वो प्रोसेसिंग टाइम में बहुत लंबा जाता है। अगर कोई भी यानी एरर आती है तो वो प्रोसेसिंग टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। फिर अगर फेल गया तो वो रिफ़ंड के लिए एक्स्ट्रा 10-15 डेज़ लगाता है, यानी आपका अराउंड 15 to 20 डेज़ पूरा वेस्ट जाएगा। 15 यानी 30 डेज़ भी पूरा वेस्ट जा सकता है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है एड्रेस में और आपके अकाउंट में। फिर नेक्स्ट आता है आपको कौन सी बैंक में से जीआईसी पे करना चाहिए। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा मेनली स्कोशिया बैंक और सीआईबीसी बैंक। अब हम बात करेंगे दूसरी बैंक, दूसरी बैंक को आपको प्रीफर क्यों नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एसबीआई कनाडा। सो एसबीआई की बात करें तो एसबीआई इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है, पूरे दुनिया की लार्जेस्ट बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएँ हैं। लेकिन कनाडा में इसकी पूरे कनाडा में इसकी सिर्फ 6 ब्रांच है और ओंटारियो में इसकी 4 ब्रांच है। ओंटारियो में भी ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा ऐसे 4 ब्रांचेस है और 2 है ब्रिटिश कोलंबिया में है, यानी टोटल सिर्फ 6 ही ब्रांचेस है पूरे कनाडा में। सो अगर आप वहाँ अकाउंट ओपन करोगे जीआईसी अकाउंट तो आपको आपका एक्सपेंस ट्रैवलिंग में चला जाएगा, यानी आपके मनी वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए नो टू एसबीआई। इवन सेम विथ आईसीआईसीआई कैनेडा, क्योंकि आईसीआईसीआई कैनेडा की भी सिर्फ 6 to 7 ब्रांचेस है अराउंड। बेसिकली 4 है ओंटारियो में, 2 है ब्रिटिश कोलंबिया में और 1 है अल्बर्टा में। इसलिए एसबीआई और आईसीआईसी के नो मैं बोलूँगा। एसबीआई में प्रोसेसिंग फ़ीस है $200 और $150 अगर आप आपके बैंक से ही ट्रांसफ़र करोगे, और आईसीआईसी में $150 प्रोसेसिंग फ़ीस। ये प्रोसेसिंग फ़ीस आप किसी से भी प्रोसेसिंग फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होती। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई तो $10,000 रिफ़ंड हो गया, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी कभी रिफ़ंड नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीआईबीसी बैंक, क्योंकि नोवा स्कोशिया का तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा, इसलिए मैं आपको सीआईबीसी ब्रांच में। तो सीआईबीसी ब्रांच का 4 बेनिफिट है। एक तो पहला है प्रोसेसिंग फ़ीस। सीआईबीसी बैंक का 0 प्रोसेसिंग फ़ीस है। ओनली आपको $10,000 कैनेडियन डॉलर आपको कनाडा की बैंक में यानी सीआईबीसी में आपको पे करने हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोसेसिंग टाइम। मैंने सीआईबीसी बैंक में अकाउंट ओपन किया था, वो दूसरे दिन अकाउंट ओपन हो गया, फिर उसी दिन मैंने एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू मैंने मेरा
फ़ंड ट्रांसफ़र किए और दूसरे दिन नाइट को वो पेमेंट आ गया था। यानी पूरा प्रोसीजर 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। यानी CIBC का पूरा प्रोसेसिंग टाइम होता है अराउंड 3 to 4 डेज़, 5 डेज़ मैक्स, लेकिन 3-4 डेज़ में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, और यस, सो प्रोसेसिंग टाइम फास्ट है और प्रोसेसिंग फ़ीस भी कम है। फिर नेक्स्ट आते हैं CIBC में कि आपको स्मार्ट कार्ड जैसे स्कोशिया बैंक में सीन पॉइंट मिलता है, वैसे CIBC में आपको मिलेगा कैशबैक नहीं, आपको वो मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको वो स्टूडेंट कार्ड देते हैं जिसमें डिस्काउंट मिलता है आपको। नेक्स्ट इज़ ब्रांचेस। तो CIBC की ब्रांच ऑलमोस्ट सब जगह आपको मिल जाएगी, क्योंकि CIBC बैंक कनाडा की 3rd लार्जेस्ट बैंक है। जैसे इंडिया में बिग 4 है, बिग 4 यानी सबसे बड़ी बैंक इंडिया की, जिसमें आती है SBI, ICICI, HDFC और पंजाब नेशनल बैंक। वैसे ही कनाडा में बिग 5 है, जिसमें आती है स्कोशिया बैंक, CIBC बैंक 3rd लार्जेस्ट बैंक है। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नेक्स्ट इज CIBC में आपको रिफ़र सिस्टम मिलता है। सपोज आप मेरा रिफ़र कोड डालोगे तो आपको $25 मिलेंगे और मुझे भी $25 मिलेंगे। सो नो प्रोसेसिंग फ़ीस और आपको रिफ़ंड भी मिल रहा है यहाँ। तो रिफ़र सिस्टम है, तो आप डेफिनेटली प्लीज़ मेरा रिफ़र यूज़ कीजिए। मेरा रिफ़र कोड है shahidhawal@gmail.com, SHAHI शाही DHAWAL dhawal@gmail.com। आप प्लीज़ ये यूज़ करना है, इसलिए क्या होगा, आपको भी $25 मिलेंगे और मुझे भी $25 मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हम बात करेंगे स्कोशिया बैंक की, और स्कोशिया बैंक को अब हम CIBC बैंक के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्कोशिया बैंक में प्रोसेसिंग टाइम है अराउंड 7 डेज़ लगता है प्रोसेसिंग टाइम में। और बेसिकली 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप मंडे को पेमेंट करते हो तो ऑलमोस्ट सब लोगों का तो सैटरडे तक हो जाता है, लेकिन मिनिमम 5 डेज़ तो लगेंगे। और CIBC में आपको 2-3 डेज़ में हो जाएगा। स्कोशिया बैंक में 5 to 7 डेज़, इवन 14 डेज़ भी लग जाते हैं अगर आपके में एरर आती है। फिर प्रोसेसिंग फ़ीस, तो स्कोशिया बैंक में प्रोसेसिंग फ़ीस है $200, जो CIBC बैंक में नहीं है। और फिर हम बात करेंगे कि एरर्स, तो स्कोशिया बैंक में बहुत सारी एरर्स आती है, यानी वो लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, और अगर एक बार फेल आ जाता है तो 10 to 20 डेज़ आपके वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आई प्रीफर CIBC। नेक्स्ट इज़ आपको स्कोशिया बैंक में सीन पॉइंट्स मिलेंगे। तो सीन पॉइंट्स में क्या होगा, ये सीन पॉइंट मिलेंगे जब भी आप कोई चीज़ बाय करोगे या कोई ख़रीदी करोगे तो उसमें सीन पॉइंट्स मिलेंगे। इस सीन पॉइंट्स से आप मूवी टिकट और फूड बाय कर सकते हो। सो बेसिकली ये स्कोशिया बैंक का है। और लास्ट है, स्कोशिया बैंक में कोई भी रिफर सिस्टम नहीं होता। यस, सो ये था पूरा स्कोशिया बैंक, CIBC बैंक, ICICI एंड SBI कनाडा। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप स्कोशिया बैंक और CIBC बैंक में ही जाओ। अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप स्कोशिया बैंक में जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लेट हो रहा है तो आपको CIBC बैंक में जाना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट कर देता है। आपके वीज़ा की डेट नज़दीक आ रही है तो आपको CIBC बैंक में जाना है। नो टू SBI कनाडा, नो टू ICICI कनाडा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करना, मैं ID रख दूंगा, आप मेल कर सकते हो। और प्लीज़ यूज़ माय रिफ़र कोड shahidhawal@gmail.com। मैं आपको पूरा ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हैं, स्कोशिया बैंक और CIBC बैंक का अकाउंट ओपनिंग पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा, और वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। सो ये था पूरा। थैंक यू वेरी मच गाइज। मैं विश करूँ कि आपके कनाडा की जर्नी सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू।